Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to USA Pharmacy College. Today we will discuss about the sulfur cycle and introduction of sterilization. So let's start our lecture without wasting our time. प्रीवियस लेक्चर में हमने बेसिकली माइक्रोबायोलॉजी ऑफ सॉइल के अबाउट डिस्कस किया, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स किस किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल में पाए जाते हैं एंड कौन नाइट्रोजन कहते हैं। जो सल्फर साइकिल है वो सिमिलर है नाइट्रोजन साइकिल के। ट्रांसफॉर्मेशंस बिटवीन ऑर्गेनिक एंड एलिमेंटल स्टेट्स and between oxidized and reduced states of sulfur are accomplished by various types of microorganisms, especially bacteria। कहते हैं ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है, ऑक्सीडाइज से रिड्यूस्ड में। और ये सारी कन्वर्जन, ये साइकिल कैसे चलता है, ड्राइव्ड कैसे होता है वेरियस टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से और स्पेशली किससे, ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें भी जो डिकम्पोजिशन होती है वो होती है, जो एक्सक्रीशन होती है एनिमल्स की वो भी सॉइल में क्या आती है, पेनिट्रेट करती है। वहां पे वो एक फॉर्म से दूसरे सल्फेट से सल्फाइड में जाती है, सल्फोनेशन होती है, सल्फर को प्लांट्स इस्तेमाल करते हैं। फिर वो सल्फर की क्या होती है, डीसल्फोनेशन होती है। उसमें क्या होता है, सल्फर जो है वो गैशियस फॉर्म में एटमॉस्फेयर में मूव कर जाता है। एटमॉस्फेयर में दोबारा से सनलाइट से, रेन से वो दोबारा से नीचे आ जाता है, ठीक है, फिर सॉइल में जाता है। इसी तरह साइकिल चलता रहता है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, एंड दैट इज मेन टॉपिक इज स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ किलिंग और रिमूविंग बैक्टीरिया एंड ऑल अदर फॉर्म्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर स्पोर्स फ्रॉम प्रिपरेशन और आर्टिकल्स। कहते हैं स्टेरिलाइजेशन बेसिकली एक वो वाला प्रोसेस है, ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम किलिंग करते हैं, मारते हैं या निकालते हैं, रिमूव करते हैं बैक्टीरिया को और इसकी तमाम किस्म की फॉर्म्स को, लिविंग ऑर्गेनिज्म को, इनके स्पोर्स को किसी भी प्रिपरेशन या आर्टिकल से। कोई भी हमने चीज प्रिपेयर की है, कोई भी आर्टिकल बनाया है, उसमें से हमने क्या करना है, किसी भी किस्म का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, हाँ वो इसका स्पोर है या फिर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म खुद है, तमाम किस्म के बैक्टीरिया लिविंग ऑर्गेनिज्म को, उनके स्पोर्स को किल करना है या फिर रिमूव कर देना है। और इसको हम क्या कहते हैं, स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन बेसिकली जरासीम से चीज को, प्रिपरेशन को पाक करना, ठीक है। मेथड्स कौन कौन से स्टेरिलाइजेशन के, मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन है फिजिकल मेथड में ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन आ जाता है, मोइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन आ जाता है एंड स्टेरिलाइजेशन बाय रेडिएशन। केमिकल मेथड में गैसियस स्टेरिलाइजेशन, स्टेरिलाइजेशन बाय डिसइंफेक्टेंट्स एंड मैकेनिकल मेथड में स्टेरिलाइजेशन बाय फिल्ट्रेशन। फिजिकल मेथड का हम फर्स्ट मेथड डिस्कस करते हैं, ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन। ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन, substances which are destroyed by moist heat may be sterilized by ड्राई हीट। कहते हैं सब्सटेंसेस वो वाले सब्सटेंस जो मोइस्ट हीट से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तबाह हो जाते हैं, डिनेचर हो जाते हैं, ऑफ द हॉट एयर इज यूज्ड। ड्राई हीट कहते हैं कि ये जो ड्राई हीट होती है, ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन करते हैं आइटम्स को स्टेरिलाइज करने के लिए, ये बहुत ज्यादा टाइम लेती है, ट्रांसफर करती है ऑर्गेनिज्म को एक फार्म से दूसरी फार्म में। और टेम्परेचर के साथ साथ बहुत ज्यादा टाइम भी चाहिए होता है। पोस्ट वेंटिलेशन के लिए हॉट एयर यूज होती है इसके अंदर, तो इसके लिए टेम्परेचर, सिंपली इसमें टेम्परेचर और टाइम बहुत ज्यादा दरकार होता है। The standard setting for a hot air oven is at least 2 hours at 1 degree 160 डिग्री सेल्सियस। कहते हैं 1 घंटे का अगर एटलीस्ट 1-2 घंटे का अगर टाइम लगे तो उसके लिए टेम्परेचर मैक्सिमम 160 चाहिए। A rapid method heats air is to 190 degrees Celsius to 0 degrees Celsius for 60 minutes for unwrapped objects and 12 minutes for wrapped objects। कहते हैं अगर टेम्परेचर 0 से 190 डिग्री सेंटीग्रेड का हो तो अगर वो चीज अनरैप्ड है, उसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं है, तो उसके लिए 6 मिनट है। अगर वो किसी कवरिंग में है, रैप्ड है, तो उसके लिए 12 मिनट चाहिए। Dry heat has the advantage that it can be used on powders and other heat stable items। कहते हैं इसके पास एक एडवांटेज है और वो क्या है कि ये पाउडर फॉर्म के आर्टिकल्स पे भी इस्तेमाल हो सकती है और तमाम उन आइटम्स के लिए भी ये सूटेबल है जो हीट स्टेबल होते हैं, हीट को बेयर कर सकते हैं।
आर एडवर्सली अफेक्टेड बाय स्टीम, जो स्टीम से बहुत ज्यादा अफेक्टेड हो सकते हैं, मोस्ट हीट से अफेक्टेड हो सकते हैं, उसके लिए ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन क्या है, बेस्ट। सब्सटेंसेस स्टेरिलाइज्ड, अब ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन से कौन से सब्सटेंसेस स्टेरिलाइज्ड हो सकते हैं, कौन सी चीजें आर्टिकल प्रिपरेशन स्टेरिलाइज्ड हो सकते हैं। सब्सटेंसेस व्हिच आर स्टेरिलाइज्ड बाय ड्राई हीट इंक्लूड फिक्स्ड ऑयल्स, लिक्विड्स, paraffins, petroleum, propylene glycol and powders. In addition to this, it is also applied to sterilize glassware, many surgical instruments and surgical catgut. Volatile preparations or substances and surgical dressing cannot be sterilized by this method. इसमें फिक्स लिक्विड ऑयल्स आ सकते हैं, पैराफिन, पेट्रोलियम आ सकता है, ठीक है, पाउडर्स फार्म के आर्टिकल आ सकते हैं। उसके साथ साथ इसमें सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, सर्जरी के दौरान जितने भी इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होते हैं उनको स्टेरिलाइज कर सकते हैं, और सर्जिकल कैटगट जो होता है उसको भी स्टेरिलाइज कर सकते हैं। लेकिन कहते हैं इसमें वोलेटाइल प्रिपरेशन जो चेंज हो सकती है, या फिर सर्जिकल ड्रेसिंग जो है उसको ड्राई हीट से स्टेरिलाइज नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारे पास मैकेनिज्म आ जाता है। ड्यूरिंग ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड बैक्टीरिया स्पोर्स आर किल्ड बाय ऑक्सीडेशन। कहते हैं ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन के दौरान जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और बैक्टीरिया के स्पोर्स होते हैं वो किल्ड हो जाते हैं ऑक्सीडेशन से। सिंस ड्राई हीट इज लेस इफेक्टिव देन मोइस्ट हीट, हायर टेम्परेचर एंड लॉन्गर पीरियड ऑफ एक्सपोजर आर required. Exposure at 160 degrees Celsius for 1 hour is required for dry heat sterilization. कहते हैं जो ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन है वो मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन से कम इफेक्टिव है। क्यों? क्योंकि ड्राई हीट में ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, ज्यादा एक्सपोजर चाहिए, मींस टाइम चाहिए। इसमें मैक्सिमम 160 डिग्री सेल्सियस चाहिए टेम्परेचर 1 घंटे के लिए, और ये बहुत ज्यादा टेम्परेचर है और टाइम भी बहुत ज्यादा लगता है। इसके एडवांटेजेस क्या है? सूटेबल फॉर सब्सटेंसेस डिस्ट्रॉयड बाय मॉइस्चर, उन सब्सटेंसेस के लिए ये सूटेबल है जो मॉइस्चर से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ग्लासवेयर लाइक फ्लास्क, टेस्ट ट्यूब्स, पेपर्स कैन बी स्टेरिलाइज्ड। इसमें ग्लासवेयर की ग्लास की जितनी भी बनी हुई चीजें उसको स्टेरिलाइज किया जा सकता है। पेपर, ग्लास, टेस्ट ट्यूब, ठीक है, ये सारी की सारी बीकर, फनल, ये सारी की सारी चीजें जो है ग्लास की जो बनी हुई लेबोरेटरी में इस्तेमाल होती हैं, लैब में इस्तेमाल होती है, उनको हम इसके थ्रू स्टेरिलाइज कर सकते हैं। लेस डैमेजिंग टू ग्लैड एंड मेटल इक्विपमेंट देन मॉइस्चर। जो ग्लैड एंड मेटल की बनी हुई चीजें, इक्विपमेंट होते हैं, औजार होते हैं, ग्लैड मीन चमकदार जो होते हैं, मेटल के बने हुए होते हैं, उनके लिए भी ये मॉइस्चर है, नुकसानदेह नहीं है। जबकि मॉइस्ट वाली जो होती है वो उनको क्या कर सकती है, खराब कर सकती है। डिसएडवांटेज ड्राई हीट का क्या है? कैन नॉट बी यूज्ड फॉर वोलेटाइल एंड थर्मोलेबाइल सब्सटेंसेस। वो वाले सब्सटेंसेस जो वोलेटाइल होते हैं, थर्मोलेबाइल होते हैं, मींस के हीट सेंसिटिव होते हैं, उनके लिए ये सूटेबल नहीं है। रिक्वायर्ड लॉन्ग हीटिंग टाइम एंड हायर टेम्परेचर, इसके लिए टाइम और टेम्परेचर दोनों बहुत ज्यादा चाहिए। नॉट सूटेबल फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग, और जो सर्जरी के दौरान ड्रेसेस इस्तेमाल होते हैं उनके लिए भी ये सूटेबल नहीं है।